झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी देवघर विधानसभा क्षेत्र से लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और दौरे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास से जानते हैं कि किस तरह से आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, ऐसे में किस तरह से जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक लोगों के बीच जाना होता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता जनार्दन का जो स्नेह और प्यार है वो अपने आप में दिखाता है कि देश के यशस्वी प्रधान मोदी जी ने भारत का जो मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है। यही कारण है, चाहे विकास का मामला हो, चाहे लोगों के साथ जुड़ने का मामला हो, चाहे उनका जो स्लोगन है जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, किसानों के अंदर जो भाव है निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं जहाँ का प्रतिनिधि हूँ, जहाँ का प्रत्याशी हूँ, देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। यहाँ के देवतुल्य जनता जनार्दन का असीम प्यार मुझे हमेशा मिला है और अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत लगातार दूसरी जीत हमने हासिल की है। पहली बार 2014 में, फिर 19 में। ऐसा मेरा मानना है कि जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, जो उत्साह हम देख रहे हैं, लोग अपने घर से आके मोदी जी की बात करते हैं, उनके विकास कार्यों को सुनना चाहते हैं, तो 4 कदम भारतीय जनता पार्टी आगे है, जनता भी आगे है और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव पुनः देवघर विधानसभा भाजपा जीतेगी। 10 साल आप विधायक के रूप में देवघर विधानसभा में आपने कार्य किया, क्या कुछ विकास का कार्य किया और आने वाले समय में क्या कुछ ऐसा मलाल रह गया जो आने वाले समय में करेंगे अगर विधायक तीसरी बार बनते हैं। देखिए, देवघर जो है वो संथालपुरना प्रमंडल का सबसे सुंदर और विकसित शहर है। जब डबल इंजन की सरकार थी तो देवघर का काम जो है और झारखंड का काम दिखता भी था और बोलता था। हम देवघर में कर सकते हैं, कई प्रतिष्ठान आया, एम्स आया, एयरपोर्ट आया, एसटीपी आया, बायोडायवर्सिटी पार्क आया। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय भी आया, क्योंकि ये बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। यहाँ के लोग सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं और जब से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। कहीं भी आवाज मुझे मिलती है तो मैं खड़ा रहता हूँ। इसलिए लोगों का प्यार विश्वास के साथ है। नारायण दास अगर है प्रतिनिधि और प्रत्याशी बना है, 2 बार विधायक बना है, तो हमने लोगों का विश्वास जीता है। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जहां भी जाते हैं कहते हैं यदि आपने कुछ कहा है और हमने नहीं किया है सो बताइए। हम जनता को ही कहते हैं। और जब विधानसभा का सत्र चालू होता है तो हम सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के माध्यम से विकास के कामों को मांगते हैं कि देवघर में क्या और होने से अच्छा हो सकता है। तो देवघर हमेशा विकास का एक आयाम करते रहेगा, क्योंकि रांची ही नहीं बल्कि झारखंड प्रदेश का सबसे पर्यटकीय दृष्टिकोण से ये खूबसूरत शहर है। यहाँ पर्यटक आते हैं, राजस्व मिलता है और देवघर का विकास सिर्फ हिंदुस्तान के मानचित्र पर ही हम लोग अंकित नहीं करना चाहते हैं, दुनिया के मानचित्र पर देवघर निश्चित रूप से अवतरित होगा। आपके प्रतिद्वंदी कौन है यहाँ पे। हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं, ये जनता चुनाव लड़ रही है। नारायण दास कभी अपने चुनाव लड़ा नहीं। जब 2014 में हमको टिकट मिला, पहली बार भाजपा चुनाव लड़ी, कोई नारायण दास को जानता नहीं था। उस समय हमारा जो प्रतिद्वंदी था मंत्री था, लेकिन देवघर की जनता ने लड़ाई लड़ी और 45,000 प्लस वोट से भाजपा को जिताने का काम किया। फिर पार्टी ने मुझको 19 में भी प्रत्याशी बनाया। फिर यहाँ के देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के संघर्ष ने मुझे जिताया और बाबा की असीम कृपा से जीते। तो यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से जब जनता चुनाव लड़ती है तो जीतती है और बाबा वैद्यनाथ नगरी होने के कारण देवघर में कमल खिलना तय है। तो आपने सुना कि बीजेपी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास ने दावा किया कि तीसरी बार उनकी जीत पक्की है। जिस तरह से उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, जनसमर्थन मिल रहा है, तीसरी बार देवघर विधानसभा से जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस देवघर।